वेल स्टूडेंट, ऑसिलेशन का न्यूमेरिकल नंबर 9, ये भी न्यूमेरिकल नहीं है, एक्चुअली साइंटिफिक रीजन है और कराची बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कई दफा पहले भी हमारे कराची बोर्ड में ये आ चुका है। खैर, सवाल में क्या कह रहा है बेटे कि अ वायर इज हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड यू कैन नॉट सी द टॉप ऑफ द टावर ड्यू टू द डार्कनेस एंड यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दैट वायर, सो हाउ कैन यू कैलकुलेट। सवाल अच्छा है, कह रहा है कि आप जा रहे थे, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचिए, आपके ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आप जा रहे हैं, एक टावर है, वहां से एक वायर, कोई भी स्ट्रिंग हैंग हुआ हुआ है, ठीक है ना। अब आप एक क्यूरियोसिटी के तहत ऊपर देखते हैं कि कितनी हाइट से ये वायर आ रहा है, तो आपको टॉप नजर नहीं आ रहा, डार्कनेस की वजह से, अंधेरे की वजह से। अब आपसे अगर ये कहा जाए कि आप इस वायर की लेंथ मालूम करें, या आपके दिल में आए कि इस वायर की लेंथ मालूम करें, हाउ कैन यू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर। तो डेटा के नाम पे कुछ भी नहीं है बेटे, बस वायर हैंग हुआ हुआ है तो ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। बाकी डेटा के नाम पे कुछ नहीं है, और आपको उसका पीरियड लेंथ जो है वायर का मालूम करना है। कैसे करेंगे बेटा, बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। कंसीडर और मेक दैट वायर सॉरी बेटा, उस वायर को आप सिंपल पेंडुलम के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। सिंपल पेंडुलम में हम जानते हैं कि अगर हमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता हो, टाइम पीरियड पता हो, तो हम लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला मैं याद दिलाता हूं आपको, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किया भी हमने, न्यूमेरिकल 8 में। तो क्या है फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2π√L/G। और यहां से बेटे अगर मैं स्क्वायरिंग दोनों तरफ करके लेंथ की वैल्यू निकालता हूं, तो लेंथ मेरे पास बराबर हो जाएगी T² मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय 4π²। ये फॉर्मूला देखो, तुम्हें ये कह रहा है कि अगर तुम्हें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाए किसी भी वाइब्रेटरी सिस्टम का, सिंपल पेंडुलम का, तो G तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दैट वायर, तुम उसकी लेंथ मालूम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम कोई बॉब तो जाहिर सी बात है वहां पे हमारे पास नहीं होगा, जो हमने सिचुएशन सोची है। कोई भी हमने पत्थर ले लिया, कोई भी मेटल का पीस पड़ा हुआ है, जो भी चीज पड़ी हुई है वो हमने ले ली, बस इतनी मैसिव होनी चाहिए कि एयर के खिलाफ रेजिस्ट कर सके। और वो हमने वायर का जो लोअर एंड है, जो हमें नजर आ रहा है, उसके साथ हमने उसे बांध दिया, जस्ट लाइक द पेंडुलम, और हमने उसे वाइब्रेट करवाया। ध्यान किस चीज का रखना है बेटा, मैंने पहले भी बताया था कि स्मॉल एम्पलीट्यूड होना चाहिए। बेशक ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक एजम्पशन है, लेकिन उसने आपको कहानी सुनाने के लिए सवाल नहीं दिया, वह आपको देखना चाहता है कि आप टेक्निकली कितने स्ट्रांग हैं। तो आप ये मेंशन करेंगे कि मैंने उसे कोई भी चीज, स्टोन या मेटल पीस, कुछ भी लेके मैं उसे स्मॉल एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा हूं। आपको बताया था कि थीटा लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री होना चाहिए, है ना। वर्टिकल एंगल जो बनता है, ये पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने समझाया। अगर ज्यादा हो जाएगा इससे एंगल, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहता, जो हमारा परसेंटेज एरर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। खैर, तो हम उसके साथ कोई भी पत्थर या कोई भी चीज बांध के और हम उसे वाइब्रेट करवाएंगे। वाइब्रेट करवाने के बाद हम अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच से, अपनी रिस्ट वॉच से, जिस भी चीज से हम उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम कर लेंगे। एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हम मालूम कर लेंगे कितने टाइम में पूरी हो रही है। इसमें भी आपको प्रिकॉशन दी जाती है बेटा कि एक वाइब्रेशन नहीं लेते हम, रिएक्शन एरर को, स्टॉप वॉच एरर को कम करने के लिए हम 10, 15, 20 वाइब्रेशन लेते हैं ना। फिर उसके बाद हम उसे डिवाइड करके जो टाइम आ रहा है टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। इन शॉर्ट ये कि बेटा आपने टाइम पीरियड मालूम कर लिया, उसका किया जा सकता है अगर सिचुएशन को सोचा जाए, और जब टाइम पीरियड आप मालूम कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आपके पास कांस्टेंट है। वहां से आप जब इस फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट द लेंथ ऑफ द वायर। आपको वायर की लेंथ पता चल जाएगी, टावर की लेंथ पता चल जाएगी। एक और इसके अंदर बारीकी आ जाती है कि सर वो जो लेंथ आती है उसमें तो बॉब का रेडियस भी शामिल होता है। देखो बेटे, टावर जिसकी हाइट आपको नजर भी नहीं आ रही, वो बहुत लंबा वायर है आपके पास, ठीक है ना। जो भी हैंग हुआ हुआ है, जिसका आपको इनिशियल पॉइंट नजर भी नहीं आ रहा, तो फ्यू सेंटीमीटर या फ्यू मिलीमीटर का जो आपने मैस लिया है, उसका रेडियस नेग्लेजिबल होता है। फिर भी अगर आपको लेंथ लेनी है तो लेंथ का फॉर्मूला ये हो जाएगा L-R, है ना। जो हाइट निकलेगी आपके पास वो L-R के जरिए निकलेगी, जो हाइट ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकलेगी। लेकिन ये R हम इतना फ्यू सेंटीमीटर होता है कि हम L के सामने इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स।